हेलो एवरीवन, मैं अंकुर ओवेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम भारत में अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। हमारा टॉपिक या चैप्टर का जो नाम है वो अपवाह है और चैप्टर है क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं कि भारत में अपवाह तंत्र क्या है। तो अपवाह तंत्र को हमने जब परिचय देखा हुआ था तो हमने अपवाह को समझा हुआ था। अपवाह तंत्र का मतलब क्या हो जाएगा आपका? नदी तंत्र से हो जाएगा। अपवाह तंत्र का मतलब क्या हो जाएगा आपका? नदी तंत्र से हो जाएगा। अब ये नदी तंत्र क्या है तो हमने देखा हुआ था कि मुख्य नदी और सहायक नदी। नदी तंत्र का मतलब क्या हो जाएगा? मुख्य नदी और सहायक नदियां। मुख्य नदी और सहायक नदियों से मिलकर जो तंत्र बनता है उसको क्या कहते हैं? नदी तंत्र कहते हैं। और हमने लास्ट टाइम पर बात भी करी थी। मान लीजिए कोई नदी ये जा रही है और इसमें कुछ छोटी छोटी नदियां इस तरीके से मिल जा रही हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ये सहायक नदियां कहलाती हैं। तो ये क्या बनता है? इनको मिलाकर ये पूरा सिस्टम क्या बनेगा? इसको हम कहते हैं नदी तंत्र कहलाता है। ये हमने जाना भी हुआ था। अब ये भारत में नदी तंत्र कैसा होगा? भारत के अंदर ये जो अपवाह तंत्र है वो कैसा होगा? तो ये अपवाह तंत्र की जो हम बात कर रहे हैं बार बार, ये अपवाह तंत्र का जो नियंत्रण होगा वो नियंत्रण कैसे होगा? भौगोलिक आकृतियों के आधार पर। भौगोलिक आकृतियां कैसे? चैप्टर नंबर 2 में हमने भारत के भौगोलिक विभाजन को पढ़ा हुआ है। तो हम जानते हैं कि भारत में पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, रेगिस्तान भी है, सक्रिय मैदान भी है, सब कुछ है। तो उन्हीं के आधार पर नदियां भी अपना रास्ता बदलेंगी, चौड़ी होंगी, सक्रिय होंगी, गहरी होंगी, सब कुछ उनके आधार पर होगा। तो भारत में जो अपवाह तंत्र है उसका नियंत्रण कैसे होगा? भौगोलिक आकृतियों के आधार पर होगा। समझ में आ रही है बात? तो अब क्या है कि अगर हम भारत की नदियों को देखते हैं तो इसी भौगोलिक विभाजन के आधार पर हमने नदियों को दो अलग अलग भागों में बांटा है। कौन कौन सी? हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, ये दो अलग अलग भागों में बांटा है। कौन कौन सी हो गई? हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, ऐसे हमने यहां पर बांट दिया है। ये दो तरीके जो बांटे हैं ये दो भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण बांटा है। हिमालय की बात करें तो उत्तर में है और प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो दक्षिण में है। मतलब ये उत्तर भारत की नदियां हो गई, ये दक्षिण भारत की नदियां हो गई, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा। हम हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियां हैं तो हिमालय नदियां, और प्रायद्वीपीय भारत से निकल रही है तो इस कारण से इनको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहा जाता है। अब जो हिमालय की नदियां हैं वो हैं 12मासी। 12मासी मतलब क्या है? कि साल भर बहती हैं। क्या कहते हैं? साल भर बहती हैं, वर्ष भर बहती हैं। जो हिमालय की नदियां हैं वर्ष भर बहती हैं, मतलब आप देखें कि वर्ष भर पानी रहता है उनमें, बहती है मतलब क्या है? जल की उपलब्धता रहती है। अब आपके दिमाग में ऐसा क्यों? आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, अगर आप मध्य प्रदेश या ऐसे कुछ इलाके में रह रहे हैं जहां की नदियां मौसमी हैं, तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों कि साल भर बहती हैं? तो ऐसा इसलिए कि नदियों को वर्षा के अतिरिक्त, वर्षा में तो जल मिलता ही मिलता है, वर्षा के अतिरिक्त बर्फ पिघलने से भी जल मिल जाता है। चूंकि हिमालय से निकल रही है तो वहां पर ग्लेशियर या हिम जो खंड है या हिमनद जो है वो पिघलते हैं तो उनसे भी जल इनको मिल जाता है। इस कारण से साल भर इनमें पानी बना रहता है। हिमालय की मुख्य नदियां आप देखेंगे तो आप सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र पर बात करेंगे। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो खास तौर से वहीं से निकलती हैं जो हिमालयन नदियां कहलाती हैं। ये पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। अगर आप इनको देखें, है ना, अगर आप केवल इनको देखते हैं, केवल अगर मैं गंगा को हटा दूं अभी, है ना, अगर मैं गंगा को यहां पर हटा देता हूं तो अगर आप सिंधु और ब्रह्मपुत्र, हिमालय की ये तीनों नदियां हैं, तो ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय के उत्तर से निकलती हैं, गंगा जो है वो हिमालय के दक्षिण से निकलती है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र को अगर आप देखें तो ये दोनों जो हैं वो कहां से निकलती हैं? हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती हैं। एक नदी के द्वारा जो सिंधु है उसके द्वारा एक निर्माण करते हैं सिंधु गार्ज का, और इनके द्वारा एक और निर्माण होता है जिसको कहते हैं दिहांग गार्ज का। अब ये गार्ज क्या कहलाएंगे? या गार्ज का निर्माण जो हो रहा है वो कैसे होगा उसको हम देखेंगे, कैसे ये गार्ज का निर्माण यहां पर करेंगी। हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालयी नदियां अपनी उत्पत्ति से लेकर समुद्र तक लंबा रास्ता तय करती हैं, तब ये कई सारे
विभिन्न अवस्थाएं में जाती हैं और वहीं पर ये गार्ज का निर्माण करती हैं। और दो गार्ज हमने कौन कौन से देखे हुए हैं, एक सिंधु गार्ज की हम बात कर रहे हैं और एक हम दिहांग गार्ज की बात कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर ये गार्ज क्या होता है। गार्ज जब पहाड़ को, मान लीजिए कि ये पहाड़ है इस तरीके का और नदी लगातार बह रही है, नदी लगातार बह रही है, तो उसने क्या किया कि इस पहाड़ को यहां से ऐसे काट दिया। नदी लगातार बह रही है और इस पहाड़ को उसने यहां से ऐसे काट दिया, ये पहाड़ कुछ ऐसे कट गया। अब नदी कहां से बहने लगी, नदी यहां से भी निकल कर आने लगी, ये नदी निकल कर आ रही है। तो ये जो घाटी बनी है आई आकार की, आप देख पा रहे हैं ना कि ये पहाड़ है यहां पर, ये पहाड़ और बीच से नदी बह रही है, तो ये क्या बना है, गार्ज। बहुत गहरा हो जाएगा तो उसको हम कैनियन कहेंगे। गार्ज को आप क्या कह सकते हैं, गार्ज कहला सकता है आपका आई आकार की घाटी। चलिए देखिए कैसी आई आकार की घाटी, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है और यहां पर इसको धीरे धीरे ये काट दिया गया है, तो ये घाटी बन गई है और इसमें लगातार नदी बह रही है, तो ये कहलाता है गॉर्ज, इसको कहा जाता है गार्ज। समझ में आई बात। तो ये गार्ज का निर्माण करती हैं और हमने देखा कि सिंधु नदी के द्वारा सिंधु गार्ज का निर्माण और ब्रह्मपुत्र के द्वारा दिहांग गार्ज का निर्माण किया जाता है। ये गार्ज के निर्माण यहां पर होते हैं। अब नदियों की अलग अलग अवस्थाएं आती हैं, जैसी हमारी आपकी हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इनका भी बचपन, इनकी भी जवानी, इनका भी बुढ़ापा। तो ये तो नदी के जीवन क्रम में होगा, लेकिन नदी की अवस्था जहां से निकलेगी और समुद्र तक जा रही है तो उसकी अलग अलग अवस्थाएं आएंगी, कहीं तेज, कहीं धीमी, कहीं बहुत आराम से, कहीं बढ़िया। आपने भी देखा होगा कोई स्टूडेंट बहुत होशियार होता है बचपन में, फिर ग्रेजुएशन में नॉर्मल हो जाता है, फिर वो कमाल कर देता है। तो ऐसे ही जो आपकी लाइफ में जो अवस्थाएं आती हैं, ऐसी नदियों की अवस्थाएं आती हैं। नदियां जो है वो हिमालय से निकल रही हैं और बहुत लंबी दूरी तय करती हैं। हिमालय से लेकर कहां तक जाती हैं, आप देखेंगे समुद्र तक जाती हैं। कहां तक जाती हैं, समुद्र तक जाती हैं। तो इस कारण से लंबी दूरी तय करती हैं। इस टाइम पर ये अलग अलग अवस्थाएं भी बनाती हैं। जैसे सबसे पहले ऊपरी भाग आ जाएगा, फिर मध्य भाग आ जाएगा, फिर निचला भाग आ जाएगा। ऊपरी भाग अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर ऊपरी भाग का मतलब क्या है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि नदी स्रोत की बात की जा रही है कि नदी उत्पन्न कहां से हो रही है, और उत्पन्न होकर ये ऊपर ऊपर का भाग आप देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, ऊपरी भाग कहते हैं। तो अगर स्रोत से निकल रही, ऊपर से निकल रही, खास तौर से हिमालय की नदियों पर बात हो रही है, तो अगर ऊपर से निकलती है, हिमालय से निकल रही है, तो ये क्या करेगी, तीव्र अपर्दन करेगी। अपर्दन क्या है, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी पत्थर को बहा कर लाएगी और भारी मात्रा में सिल्ट बालू का संवहन करेगी, इनका संवहन करेगी, इनको बहाकर नीचे की तरफ लाएगी। भारी मात्रा में इनके द्वारा किया जाएगा। फिर इसके बाद उसका आएगा मध्य भाग और फिर आएगा निचला भाग। तो मध्य भाग क्या है, तो ये मध्य भाग में अब ये बहुत मात्रा में, अगर आप यहां पर देखें, ये बहुत मात्रा में यहां पर पत्थर लाकर, मैं काला पेन कर लूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बहुत मात्रा में यहां पर हो जाए, बहुत मात्रा में यहां पर काला सेलेक्ट नहीं हो रहा, बहुत मात्रा में यहां पर पत्थर वत्थर इकट्ठे हो गए। तो जब नदी बहुत तेज आ रही है, धीरे धीरे क्या होगी कि वो यहां तेज तो आ रही है, लेकिन इन पत्थरों में टकराकर उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। तो वही तो यहां पर बात की जा रही है कि यहां क्या होगी, विसर्ब करेगी, मतलब स्पीड स्लो हो जाएगी, और कई कई जगह बाढ़ वाले मैदानों का भी यहां पर निर्माण यहां पर किया जाएगा। तो आप देखिए ये विसर्प क्या है, ये कुछ सांप के जैसे ऐसे चलने लगना, विसर्प लहरा के चलने लगना, वो क्या हो जाएगा, उसको आप विसर्प कहेंगे। निचला भाग जो है वहां पर ये गोखुर झील और डेल्टाओं का निर्माण करेगी। निचला भाग है, ये गाय के पैर के जैसे आप झील देख पा रहे हैं, इसको गोखुर झील कहते हैं। और यहां पर जब मुहाने पर जाकर नदी अलग अलग वितरकाओं में बट जाती है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर नदी की एक धारा ये आ गई, फिर एक ये आ गई, फिर एक ये निकल कर आ गई, ये निकल कर आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ऐसे आ जाती है। तो क्या है, अलग अलग वितरकाएं, तो इनके बीच में, तो इनके बीच में क्या हो गया, इनके बीच में अलग अलग आप देखें, जमीन का टुकड़ा रह गया, यहां पर रह गया, ये टुकड़ा रह गया, तो ये क्या है, ये डेल्टा बनाती है। तो यहां पर क्या है, डेल्टाओं का निर्माण ये करती है। क्यों, क्योंकि दूरी से आ रही है, बहुत सारा अवसाद लेकर सामने जमा कर देती है, तो डेल्टा बनाती है। तो ऊपरी भाग तीव्र प्रपर्दन करेगा, मध्य भाग विसर्प करेगा और बाढ़ वाले मैदानों का निर्माण करेगा। निचले भाग में गोखुर झील, गाय के पैर की आकृति की होती है, वो गोखुर झील का निर्माण करेंगे और डेल्टाओं का निर्माण करेंगे। अब ये गोखुर झील होती क्या है, अभी हमें झील पढ़नी है इस चैप्टर में, तो हम झील वहां पर समझ लेंगे। ये तो हिमालय वाली नदियों की अवस्थाएं हो गई। अब प्रायद्वीपीय नदियां, ये अधिकांश नदियां कैसी हैं, मौसमी है। मौसमी का मतलब क्या है, इनका प्रवाह जो है वो वर्षा पर निर्भर करता है, मतलब साल भर इनमें हो सकता पानी रहे या ना रहे। शुष्क या गर्मी पड़ने पे इन नदियों का जल जो है वो घट भी जाता है, जल भी घट जाता है, मतलब मात्रा कम हो जाती है। कई कई सारी नदियों का तो जल सूख भी जाता है। बरसात में आपको तेज बहती हुई दिखाई देगी, बाढ़ भी लाएगी, लेकिन गर्मी आते आते तक वहां पर पानी नहीं मिलेगा।
हिमालयी नदियों की तुलना में इनकी लंबाई भी आप देखेंगे कम है, चूंकि हिमालय बहुत ऊंचाई से निकलती हैं तो उनकी लंबाई ज्यादा है, और प्रायद्वीपीय भारत में उतनी ऊंचाई नहीं है जितनी हिमालय में, इस कारण से इनकी लंबाई घट जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, जिनकी लंबाई ठीक ठाक है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर कहां जाएंगी? बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां थी। तो हमने ये देखा यहां पर क्या कि जो भारत में अपवाह तंत्र है तो हमने दो तरीके से बांटा, हिमालयी और प्रायद्वीपीय, और उनको हमने देखा कि भाई कौन कौन नदियां हैं, कैसी अवस्थाएं हैं, प्रायद्वीपीय क्या स्थिति है। अगले वीडियोस में आपको मिलेगा, एक वीडियो मिलेगा हिमालयी नदियों का और एक वीडियो मिलेगा आपको किसका? एक वीडियो में हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। मैग्नेट पेंस अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है। हमारे सभी कोर्सेज को आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर एक्सेस कर सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट बेंस के हिंदी चैनल मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।